क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर परिस्थिति में शांत रहता है, जिसे न सफलता ज्यादा ऊपर ले जाती है और न असफलता नीचे गिरा पाती है, जो हर स्थिति में एक जैसा बना रहता है? और अगर देखा है तो क्या कभी ये सोचा है कि वो ऐसा कैसे है? नमस्कार मित्रों, चलिए आज इस रहस्य को थोड़ा गहराई से समझते हैं। जीवन में हम अक्सर लोगों को उनके व्यवहार से पहचानते हैं। कोई जल्दी गुस्सा हो जाता है, कोई छोटी सी बात से खुश हो जाता है, कोई दुख में टूट जाता है और कोई परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो इन सब से अलग होते हैं, जो हर परिस्थिति में लगभग एक जैसे बने रहते हैं, जैसे बाहर कुछ भी हो रहा हो, भीतर कोई हलचल नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को देखकर मन में ये सवाल उठता है कि ये स्थिरता आती कहाँ से है। एक बार मिथिला के राजा जनक ने भी यही प्रश्न महर्षि अष्टावक्र से पूछा। भगवान, वो व्यक्ति कैसा होता है जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है और उसकी तुलना किससे की जा सकती है? अष्टावक्र जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, आत्मज्ञानी व्यक्ति आकाश के समान होता है। और ये सुनकर शायद पहली बार हमें ये संकेत मिलता है कि तुलना किसी वस्तु से नहीं, बल्कि उस चीज से की जा रही है जो सबसे अधिक व्यापक और असीम है, आकाश, जो सबको समेटे हुए है लेकिन किसी से बंधा हुआ नहीं है। धीरे धीरे ये समझ खुलती है कि आकाश में कितने ही बादल आते हैं, कभी काले, कभी सफेद, कभी भारी, कभी हल्के, लेकिन आकाश उनसे प्रभावित नहीं होता। वो बस उन्हें गुजरते हुए देखता है। और ठीक वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति के जीवन में भी सुख दुख, हानि लाभ, सम्मान अपमान आते रहते हैं, लेकिन वो उनसे बंधता नहीं है। वो केवल उन्हें आते जाते देखता है। जैसे आकाश में उड़ते हुए पक्षी अपने निशान नहीं छोड़ते, वैसे ही आत्मज्ञानी व्यक्ति के मन में घटनाएं स्थायी छाप नहीं छोड़ती। वे आती हैं और चली जाती हैं। और यही कारण है कि वो व्यक्ति अतीत को पकड़कर नहीं बैठता और भविष्य की चिंता में भी नहीं उलझता। फिर जनक पूछते हैं, क्या उसे कोई दुख नहीं होता? अष्टावक्र जी कहते हैं, घटनाएं होती हैं लेकिन भीतर पकड़ नहीं बनती। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम दुख से नहीं बल्कि उस पकड़ से परेशान होते हैं जो हम उस दुख के साथ बना लेते हैं। और जब ये पकड़ नहीं बनती तो दुख का प्रभाव भी टिक नहीं पाता। आत्मज्ञानी व्यक्ति का मन दर्पण के समान होता है, जिसमें जो भी आता है वो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन वो उसमें चिपकता नहीं है। और जैसे ही वो चला जाता है, दर्पण फिर से वैसा ही साफ हो जाता है। और यही साफपन उसकी स्थिरता का कारण होता है। धीरे धीरे ये समझ आती है कि आत्मज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि इसका अर्थ ये है कि समस्याएं आएंगी, लेकिन वे आपको भीतर से हिला नहीं पाएंगी, क्योंकि अब आपकी पहचान उन समस्याओं से जुड़ी नहीं होती। जहां पकड़ होती है वहीं बंधन होता है, और जहां बंधन होता है वहीं दुख पैदा होता है। लेकिन जहां देखने की क्षमता आ जाती है, वहां पकड़ अपने आप ढीली होने लगती है, और यही ढीलापन व्यक्ति को भीतर से स्वतंत्र बनाता है। असल में पकड़ केवल किसी चीज को थामे रखने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक आदत बन जाती है जिसमें मन हर अनुभव को अपने साथ जोड़ने लगता है। वो हर घटना को मेरे साथ हुआ कहकर पकड़ लेता है, और धीरे धीरे ये आदत इतनी गहरी हो जाती है कि व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात से प्रभावित होने लगता है। जबकि वही अनुभव बिना मेरा जोड़े देखा जाए तो वो उतना भारी नहीं लगता। फिर अष्टावक्र जी कहते हैं, राजन, जो कुछ भी आता है उसे आने दो, जो जाता है उसे जाने दो। और ये सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही कठिन प्रतीत होता है, क्योंकि हमारा मन हमेशा पकड़ने और रोकने की कोशिश करता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये समझ आती है कि सब कुछ अस्थायी है, तब ये पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए जीवन एक प्रवाह की तरह होता है, जिसमें वो बिना विरोध के बहता है।
वो हर अनुभव को स्वीकार करता है, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं बनाता, और यही कारण है कि वो भीतर से हल्का और स्वतंत्र बना रहता है। जब ये समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है, तब व्यक्ति को जीवन को बदलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो उसे नियंत्रित करने की कोशिश भी नहीं करता, बल्कि एक सहजता आ जाती है जिसमें वो हर परिस्थिति को वैसे ही स्वीकार करता है जैसी वो है। और इसी सहज स्वीकृति में एक गहरी स्वतंत्रता छुपी होती है, क्योंकि अब वो जीवन के साथ संघर्ष नहीं कर रहा होता, बल्कि उसके साथ चल रहा होता है। तो अब एक पल के लिए रुकिए। क्या आप भी हर अनुभव को पकड़कर रखते हैं या उसे जाने दे पाते हैं? क्या आप बादलों में उलझे हैं या आकाश की तरह देख पा रहे हैं? अगर ये बात आपके भीतर कहीं छू जाए तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।